अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। आशाद हुसैन जैया साहब जो हैं मेरे साथ हैं, तो मैंने कहा क्यों ना इनसे फ़ायदा उठाया जाए, इनसे कोई अच्छा सा फार्मूला ले लें। शायद भाई आपने आज तक जितने फार्मूलेशन बनाए हैं उनमें सबसे बेहतरीन फार्मूला जो है वो आप बता सकते हैं सरफ का? जी जी बिल्कुल बता सकता हूँ। मैंने एक फार्मूलेशन बनाई थी जो कुछ लोगों के लिए तो सूटेबल होगी और कुछ के लिए नहीं। मैंने 70 किलो लिया था सोडा, और उसके अंदर ना 28 किलो मैंने सल्फ्यूनिक डाल दिया था। अच्छा जी। और उसको मैंने अच्छी तरह ब्लेंड बना के उसका उसमें 1 किलो खुशबू डाली, 1 किलो रंगीन दाना। तो वो बड़ा ही ज़बरदस्त जो है ना फार्मूलेशन बनी। ना मैंने टीएसपी डाला, ना एसटीपीपी, ना एबीसीडी, कोई चीज़ें उसमें मैंने नहीं डाली। तो हल्की सी नमी थी, उस नमी को दूर करने के लिए मैंने उसमें स्टार्च डाला था। ठीक। स्टार्च समझे? हाँ जी। और ये माया। माया। हाँ जी। ये माया डाला था मैंने। उससे एक तो ना कलर बड़ा बेहतरीन वाइट हो गया था, सही। दूसरा नमी दूर हो गई थी। इस पाउडर को बेचने का एक ही तरीका है, इसको पैक करें। पैक करके खड़े पैकेट लगाएं आप पेटी के अंदर, पेटी के ऊपर दबाव ना आए, ऐसे जाके रैक्स पे रखें और ये घरों में पहुंच जाए। इसकी रिपीट ना आए, ये हो नहीं सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये कितने रुपए किलो तकरीबन ये पड़ा? कैलकुलेट कर लें, 28 किलो तो सल्फ्यूना का, 100 किलो हाँ है, जी बिल्कुल। और 70 किलो सोडा, 1 किलो सोडा। खुशबू और 1 किलो रंगीन दाना, और थोड़ा सा स्टार्च उसको ड्राई करने के लिए 3-4 किलो जितना, यानी उसमें इजीली डलें। इसकी फ्लावर दाना शाना मैं ये कहता वो। हूँ आपके ये जो पैकेट पड़ा है हाँ जी हाँ ना, जी। इसमें तो ये पूरा आने का नहीं। जबरदस्त। अच्छा। जबरदस्त। जी। तो हालांकि। उसको उसको अगर आपने 1 kg कह के बेचना तो कह के ना बेचें, अपने पैकेट के ऊपर फिर लिखवा लें 650 ग्राम। अच्छा। जी, जबरदस्त। अच्छा। बहुत अच्छी चीज़ बनती है उससे। अच्छा, तो उसका रिजल्ट वगैरह? हाय 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 हाय, ना खुशबू की कंप्लेन, ना रंगीन दाने की कंप्लेन, ना झाग की कंप्लेन, ना सफाई की कंप्लेन, ना हाथों को काटने की कंप्लेन। क्या जबरदस्त। बात अच्छा, है! और वो सफेदी उसकी तरफ। वाइटनेस ऐसे धूप में रखें तो आंखें बंद करनी पड़े। जबरदस्त। हाँ जी। तो ये आप यानी कि कामयाब रहा तजर्बा आपका? मैं कहता हूँ जी, बल्ले बल्ले, आप करके देख लें, 1 किलो बना लेना। अच्छा जी। यानी 280 ग्राम ले लें आप सल्फ्यूनिक, 700 ग्राम सोडा ले लें, इसको मिक्स कर लें, और उसके बाद इसमें 10 ग्राम रंगीन दाना डाल दें, 10 ग्राम खुशबू डाल दें। आप आपको पता चल जाएगा, 1 किलो बना के देख लें, और खुश करने के लिए थोड़ी सी स्टार्च डाल दें इसमें, अच्छा यानी जी। कपड़ों में डालने वाला जो माया होता हाँ है जी वो। हाँ जी। तो अच्छा, ये जो कपड़ों में डालने वाला माया होता है, ये बाद में कपड़ों पे चिमटता तो नहीं वो है? इतनी थोड़ी परसेंटेज होती है अच्छा जी। कि वो महसूस ही नहीं होती। और अगर कॉटन के कपड़े हैं हाँ तो जी। वो समझे वो कुदरती माया लग जाएगी उनको। आपने एक इंसेंटिव दे दिया उनको। बिल्कुल सही है। आप ऊपर लिख सकते हैं स्पेशल कॉटन के कपड़ों के स्पेशल कॉटन लिए। में, बिल्कुल सही। तो 1 किलो बना के चेक कर लें आप, आपको मज़ा आएगा। अच्छा जी। हाँ, तो ये इसका मतलब है ये सबसे बेहतरीन फार्मूलेशन थी बेहतरीन आपकी? बेहतरीन जी, मैं कहता नहीं, फार्मूलेशन तो बहुत अच्छी। हाँ जी, लेकिन ये यानी इसका तजुर्बा आपका यानी ये बहुत मुझे अच्छा ये था। अच्छा बहुत लगा। सही। मुझे ये इतना पसंद आया कि मैं कई दिन तक जो है ना वो बना के कपड़े इसी से खुद शौक से धोता रहूँगा, यार ये देखने जबरदस्त। में अच्छा, अच्छा इसमें एक कंप्लेन आती है कपड़ों में जी, कपड़ों के कलर जो है वो फेक कर देता है, फेंट हो जाते हैं सरफ के साथ जिसमें नमक होगा खासतौर पे या कोई। नमक जो है ना वो कपड़ों का रंग नहीं उड़ाता। अच्छा जी। नमक तो रंग पक्का करता है। अच्छा। हाँ जी। आप खाली नमक से कपड़े धो लें, हाँ जी। कर नहीं लेना। फाइन नमक में एसएलएस मिला लें, हाँ जी। और उसको आप डाल दें मशीन में, झाग बन गई। आप उसमें कपड़े डालें और देख लें थोड़ी देर बाद रिजल्ट क्या निकलेगा। जबरदस्त। अच्छा। लेकिन ये बेचना नहीं हाँ इसको, जी। ये बिकेगा भी नहीं। मैं समझाने के लिए कह रहा बिल्कुल सही। हूँ, नमक जो है वो नुकसान नहीं देता। 70% तक, 80% तक मैंने नमक इस्तेमाल किया बहुत सी अच्छा फार्मेशन जी। में, यानी मुझे तो कोई कंप्लेन नहीं है। नहीं, फिर ये शिकायत क्यों होती है कि किस तरह नमक? कास्टिक ज़्यादा डाल देते हैं, कुछ अच्छा। इलाकों का पानी खराब है। फिर सिर्फ वॉशिंग पाउडर खराब नहीं होते, हम्म। कपड़े भी खराब होते हैं। हाँ जी, कपड़े भी दो कपड़े, नंबर, हाँ जी, कलर आते हैं अरे ना दो उसमें। नंबर ना करें। नहीं। यानी हल्के कलर के कपड़े आ जाते हैं, या सही डाइंग नहीं हुई होती कपड़ों की ना, सही सही। वो कलर पक्के हुए ही नहीं होते। वो कोई भी वॉशिंग पाउडर डाल लें आप, एक्सेल डाल लें, एरियल डाल लें, ब्राइट डाल लें, कोई भी डाल लें, वो उन्होंने उतना ही उतना, आप साबुन से धो लें। आपने देखा नहीं, कई कपड़े रंग छोड़ जाते हाँ हैं, जी हाँ घरों जी। में कहते नहीं सफ़ेद कपड़ों के साथ ना धोना। क्यों? वॉशिंग पाउडर खराब कलर, है। हाँ जी, नहीं, वॉशिंग नहीं। पाउडर नहीं खराब, वो कपड़े खराब है। बिल्कुल सही बात है। हाँ जी। बिल्कुल। तो वो उन दुकानदारों को कंप्लेन करें, ये वॉशिंग पाउडर वॉशिंग वालों को पाउडर कंप्लेन ना बिल्कुल करें। सही है, बिल्कुल सही। कपड़े का क्या काम, रंग उतर जाए। जबरदस्त। कपड़ा जो यानी डाई हो गया है, वो उसका रंग नहीं उतरना चाहिए, नहीं सही उतरता। सही। सल्फ्यूनक वो कपड़े धोने के लिए होता है, बिल्कुल सोडा कपड़े धोने के लिए होता है, बिल्कुल। नमक रंग उतारता नहीं है। तो फिर उतारता क्या है? हम ये कह सकते हैं कि ज़्यादा लई डाल दी हो, लेकिन ज़्यादा लई डालेंगे तो गीला हो जाएगा ना भाई। हाँ हाँ हाँ। गीला होगा तो पता लग जाएगा ना कि भाई ये गीला है, किस वजह से गीला है। जाहिर है बिल्कुल उसमें सही।
लई ज़्यादा चली गई है, तो लई ज़्यादा चलेगी तो भाई फिर तो नुकसान होना ही होना है। डेफिनेटली होगा। शायद भाई थैंक यू वेरी मच, आपने आज बड़ा बेहतरीन फार्मूला आपने दे दिया जी कि मेरे आपका जनाब ये जो है ये कॉस्टली भी होगा डेफिनेटली। बिल्कुल, मैं कहते हैं तो कैलकुलेशन कर देता हूँ जी हाँ अभी। जी ये 70 रुपये सोडा है, जी 4000 का सोडा हो गया। सही। सल्फ्यूनिक है 28 ज़रब 240 लगाए हम, 6720 जमा कितना 4000 4000, 1800 की खुशबू, और रंगीन दाना था 60 रुपये का, जी जी तकसीम 100, ये 125 रुपये किलो हो गया जी। 125 रुपये किलो में बड़ी ज़बरदस्त, कोई कोई महंगा नहीं है। महंगा नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। और ज़बरदस्त है। दोस्तों आपने शाहद भाई की बातें सुनी हैं जी, इन्होंने बेहतरीन फार्मूलेशन दी है 125 रुपये किलो का। इसको हम कह सकते हैं एरियल और नहीं, किसी का एक्सेल नाम वगैरह ना लें आप, किसी ना, के साथ मुकाबला नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है। नहीं नाम नहीं लेते, कम से कम हम ये कह बस ये सकते अच्छी हैं। फॉर्मुलेशन, आप 1 किलो सारे जो वॉशिंग पाउडर का काम करने वाले हाँ लोग जी, हैं हाँ जी, बिलखुसूस वो 1 किलो बना के देख लें, उनको पता लग जाएगा क्या चीज़ क्या कि है। चीज़ क्या है। बिल्कुल सही, मज़ा आएगा इंशाल्लाह आपको। बिल्कुल सही। अभी ना ये सुनते ही बहुत से दोस्तों के कान खड़े हो जाएंगे, कोई 28 किलो, हाँ 28% कोई भी नहीं डालता। कोई भी नहीं हाँ भाई, डालता। कोई भी नहीं डालता, तो फिर हम भी ना डालें। पीएच चेक करने भागेंगे, भाग लें, चेक कर लें पीएच क्या है इससे। पीएच चेक करने भागेंगे जी, इसकी पीएच फलानी आती है, कई मैसेज आएंगे जी शहजाद भाई शायद भाई नहीं ये बताया इसकी पीएच क्या है मुझे जी। आज तक एक चीज़ नहीं समझ आई, पीएच को चेक करने का मेथड क्या है, स्टैंडर्ड मेथड क्या है। कुछ भी नहीं वो। कोई दोस्त हाँ वीडियोस जी देख रहे हैं, इतने सारे मेरे दोस्त बड़े सीनियर लोग भी देख रहे हो शायद, जी जी, और मुझे ये बता दें कि वॉशिंग पाउडर की पीएच चेक करने का मेथड क्या है, कितनी होनी चाहिए और कैसे चेक की जाती है। कोई वो सोल्यूशन नहीं है। वो कहते हैं जी 7 होनी चाहिए, 7 से 7 ऊपर क्यों होगी, होनी 6 होनी चाहिए, चाहिए। इसको चेक करने का मेथड क्या है। कुछ भी नहीं, वो स्टिक है उसको डाल दें जी। स्टिक किस में डालें, वॉशिंग पाउडर वॉशिंग पाउडर रंग ही तब्दील नहीं करेगा, वो तो पाउडर है, सॉलिड है, वो तो कलर छोड़ेगा ही नहीं, अपना कलर देगा ही नहीं। पानी में डाल के। पानी कितने में कितना डालें, स्टैंडर्ड क्या है। हाँ यही तो मसला है जी। मैं 100 किलो में 10 ग्राम डाल के पीएच चेक करूं, हो जाएगा क्या? नहीं होगा, मैं एक लीटर में 10 ग्राम डालूं और चेक कर लूं, क्या हो जाएगा? नहीं होगा, नहीं है ना मेथड किसी को पता। ऐसे ही है। उन चीज़ों की तरफ भागते हैं जिनका या पता नहीं है, या फ़ायदा नहीं है, या अभी यानी उसका नॉलेज नहीं है। ये नहीं देखेंगे कि यार ये हमारे लिए फिजिबल है या नहीं है, चीज़ बिल्कुल अच्छी बन गई है या नहीं बन गई। नहीं नहीं, इस पे नहीं जाते वो फौरी पीएच तौर नहीं पे। देखनी, बैलेंस देखें है या नहीं है। ये देखें कि क्या हम 28% तक सल्फ्यूनिक डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते। हाँ डाल सकते हैं। बिल्कुल सही। जो चीज़ें देखने की वो देखें। हमेशा क्यों सोचते हैं यार हम कम से कम सल्फ्यूनिक डाल के वॉशिंग पाउडर बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा डाल के क्यों ना बनाएं। वो ज्यादा से इसलिए नहीं डालते कि रेट उसका ऊपर चला आपने जाता 100 है रुपये ना किलो, 100 रुपये बेचना है ना बड़ा हाँ जी। पैकेट, बड़े पैकेट के ऊपर 1 kg ना लिखवाएं, इसको 650 ग्राम डाल के बेचते हैं आप। और जिस तरह दूसरे 600 ग्राम हाँ डाल के जी, बेचते बिल्कुल हैं, जिस तरह दूसरे बेचते हैं। वो 800 850 डालते हैं, आप 600 करते हैं, चीज़ अच्छी है। चीज़ अच्छी लोग लेंगे। मैं आपको बताता हूँ एक फार्मूलेशन थी, हम जो है ना 300 ग्राम बेचते रहे आधा किलो वाले पैकेट में, अच्छा और ज़बरदस्त बिकती रही है। मैं फार्मूलेशन शेयर कर देता हूँ अगर आप हाँ जी जरूर, क्यों नहीं। सोडा 5 किलो, ठीक, वाइट ऑयल 1 किलो खुद बनाया हुआ, अच्छा जी। सल्फ्यूनिक 1 किलो, और उसके बाद नैन्सा बेस पाउडर जिसको यूटी पाउडर कहते हाँ हैं जी। वो 1 किलो, रंगीन दाना और खुशबू। ये इतना वाइट बनता है, इतना फुलावट वाला माल बनता है कि आप इसको 300 ग्राम भर के बेचें पैकेट में, आधा देखते किलो हैं। वाले में, हाँ जी और दें दुकानदार को 40 रुपए का 42 रुपए का, फिर भी आपको 7-8 रुपए बचेंगे। ज़बरदस्त। क्यों हम नमक की तरफ भागते हैं, क्यों हम सस्ते की तरफ भागते हैं। हाँ जी वेट ही कम करना पड़ना ना जी। अगर जिस तरह मेरे रैपर पे तो 1 kg लिखा हुआ है, मैं तो फंसा हुआ हूँ। जो दो दूसरे रैपर बना रहे हैं उनको ये एक किस्म की एडवाइस है कि उस पर आप वेट ना लिखें। सबसे बड़ी जो गलती करते हैं, मैं आपको बता दूँ आज, जो सबसे बड़ी गलती करते हैं, पहले शापर छपवाते हैं, हाँ जी फिर रेसिपी फाइनल करते हैं। ये इतना बड़ा अलमिया है कि इससे निकलो। पहले अपनी फार्मूलेशन सेट करो, बनाओ, खुला बेचो, किसी के पैकेट में बेचो। जब वो आपको लगे कि ये परफेक्ट है, आपकी प्रोडक्ट में कंप्लेन नहीं है, फिर आज बनाओ ना शापर यहाँ, हाँ किसने रोका है। बहुत अच्छी बात। हम क्या करते हैं जी, पहले सिलेंडर बनवा लेते हैं, पेपर छपवा लेते हैं, अब बैठे में फार्मूलेशन है। यार अगर आपने पहले बनवा भी लिया है या बनवा भी रहे हैं, तो ये जो 1 महीना लगता है इस सारे प्रोसेस में, उसमें फार्मूलेशन तो सेट कर लो। बिल्कुल सही बात है, ज़बरदस्त। ये बड़ी काम की बात की है आज जी, आपने, वरना लोग यही कहते हैं कि जी सबसे पहले जी रैपर छपवा लें, हाँ जी। फिर उसके बाद जनाब मशीनें ले लें, ये सबसे बड़ी बात है। और अच्छा इसमें एक एक कबाहत लोग समझते हैं कि जी हम किसी का रैपर फर्ज करें, एस्क्री का रैपर लेके उसमें हम लोग बना रहे हैं, बेच रहे हैं। कल कलाम को जब हमारा सेट हो गया, हम लोग नया रैपर
किस तरह मार्केट यार में मैं उसका? गारंटी करता हूँ, अस्करी का चाहिए किसी को, जो चला लो यार, आ जाओ। शहजाद भी आपने नहीं रोकना किसी ठीक को, हो गए, ठीक है, ठीक हो चलाओ, गए। जो चलाता है चलाने दो। बिल्कुल ठीक है, ठीक ठीक है, हो गए। फार्मुलेशन अच्छी होनी चाहिए, चलाओ अस्करी चलाओ, और क्लेम भी नहीं करते, जाओ ले लो एक एरिया जो लेना है हमसे। बिल्कुल सही है, ठीक हो गए, ठीक हो ठीक हो गया। गए। आपको तो आप नहीं, आप तो पीरो मुर्शद हैं जी, आपको मैं कह सकता हूँ कि नहीं करना। मेहरबानी। ठीक हो गए। ऐसे बात बनी हुई है, देखें कारोबार सेट करना, पहले अपनी चीज़ों को फिजिबल करो कि ये हो भी सकता है या नहीं, इसका फ़ायदा कितना और नुकसान कितना है, बाकी चीज़ें बाद में सोचेंगे, होती रहेंगी सर। बिल्कुल सही बात। नहीं जी, ये शाहिद भाई थे जी, आज मोहब्बत से आए हुए हैं मेरे पास जी, और बड़ी मुश्किल से कोई 3 माह से लगा हुआ हूँ कि आज आ जा रहा हूँ, कल आ रहा हूँ, आ जा रहा हूँ, आखिरकार आज आ ही गए। तो मैंने कहा जो इनसे लिया जा सकता है वो ले लें। आप दोस्तों के लिए ये बहुत अच्छा एक फार्मूला, बल्कि 2 फार्मूलाज इन्होंने लिए हैं इसी वीडियो में। तो वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि आपको फार्मूलेशन का पता वीडियो का चले। एंड आ गया, आप कहने का फायदा ही यहाँ हाँ तक तो सॉरी, कोई पहुंचेगा। यहाँ तक तो कोई कोई पहुंचेगा जी। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद। पाक फौज पाइंदाबाद जी।